राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है फुलेरा दूज के विषय में जानेंगे। फुलेरा दूज का अर्थ क्या है, इसके पीछे कौन सी कथा है और किस कारण से हर वर्ष फुलेरा दूज को मनाया जाता है और क्यों इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। अबूझ मुहूर्त यानी जिस मुहूर्त को लेकर किसी भी प्रकार का शोध या विचार ना किया जाए, यानी उस मुहूर्त पर आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो फुलेरा दूज को लेकर फुल डिटेल पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं। फुलेरा दूज यानी फूल से संबंधित जो त्यौहार कहा जाता है वह फुलेरा दूज के रूप में जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में और पुराणों के अनुसार जो कथाएं प्रचलित हैं, कहा जाता है कि इस दिन भगवती स्वरूपा जो राधा रानी जी हैं, जब वह भगवान श्री कृष्ण के वियोग में वृंदावन में थी, बहुत ही कष्ट को प्राप्त कर रही थी, उनके विरह में रो रही थी, उनको याद कर रही थी, तो उसको लेकर पूरी प्रकृति उनके अनुकूल हो गई, यानी पूरी प्रकृति में भी उसी प्रकार की उदासी छा गई। सभी पेड़ पौधे मुरझाने लगे, सभी प्रकार से जो उन्नति प्रगति थी वह रुकने लगी, बाधित होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में उस समय राज्य कर रहे थे, योजनाएं कर रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि प्रकृति रुष्ट है, यानी कि श्री राधा रानी जी रुष्ट हैं। तो उनको मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसी दिन फुलेरा दूज के दिन वृंदावन पहुंचते हैं और राधा रानी जी को नदी के तट पर बैठे हुए देखते हैं। तो कुछ पुष्पों को तोड़कर राधा जी के ऊपर वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं और उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। राधा रानी जी से खूब ठाकुर जी ने क्षमा प्रार्थना करी है और राधा जी प्रसन्न हुई हैं। इस प्रकार से दोनों का जो प्रेम संबंध है प्रगाढ़ हुआ, आनंदित हुआ। जैसे ही राधा जी प्रसन्न हुई हैं, उसी प्रकार से प्रकृति में भी हरियाली आ गई, आनंद हो उठा, चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगी। तो इस दिन जो है सभी प्रकार के दोषों से मुक्त इस दिन को माना जाता है, फुलेरा दूज को। यानी इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ सामीप्य करते हैं, साथ में रहते हैं, गोपी ग्वालों के साथ खूब आनंद करते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में इस दिन। तो फुलेरा दूज के दिन सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। यदि हम आज के दिन कोई नया व्यापार, नया व्यवसाय या नया कोई भी कार्य आरंभ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई विवाह से संबंधित कार्य है, तो इस दिन हम कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार और प्रभु के निर्देश के अनुसार इस दिन को हर प्रकार के दोष से मुक्त रखा गया है। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकृति में प्रवाहित होती है, पॉजिटिव एनर्जी इस दिन क्रिएट होती है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से, राधा जी के कृपा कटाक्ष से इस दिन प्रकृति बड़ी आनंदित रहती है, इसीलिए किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले वैष्णव जन और भी जो भी साधक जन हैं, इस दिन राधा कृष्ण की बड़ी विशेष रूप से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। वृंदावन में, मथुरा में बड़े उत्सव के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है, फुलेरा दूज को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की छवि को, प्रतिमाओं को बड़े ही सुंदर रूप में सजाया जाता है, फूलों से सजाते हैं, सुगंधित इत्र लगाते हैं और भगवान को गुलाल लगाकर होली के पर्व को आरंभ करते हैं। तो इस दिन कहा जाता है कि वृंदावन में, बरसाना में फूलों की होली आरंभ हो जाती है। इस दिन साधक जन, भक्तजन भगवती राधा रानी के मंदिर में जाकर, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर फूलों की होली आरंभ करते हैं, फूलों से होली खेलते हैं और प्रभु को बड़ा धन्यवाद देते हैं। बसंत के आगमन का प्रभु को बड़ा धन्यवाद देते हैं, करुणा निधान को। कहते हैं कि इस दिन भगवान के मंदिर में जाकर मधुराष्टक का पाठ किया जाता है, या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से भगवान राधा कृष्ण जी की बड़ी अनंत कृपा साधक पर, भक्तों पर बरसती है। इस दिन भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, नहीं तो आप माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं इस दिन। यदि कोई विवाह से संबंधित परेशानी आ रही है, वैवाहिक जीवन में कोई तनाव की स्थिति है, तो इस दिन भगवान के चरणों में गुलाब को अर्पित करके, या गुलाब का पुष्प यदि प्राप्त नहीं हो पाता है तो गुलाल को थोड़ा सा रखकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इससे भी निरंतर प्रेम की वृद्धि होती है और जीवन में बड़ा आनंद रहता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके बड़े ही सुंदर रंगीन वस्त्रों को धारण करना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान राधा कृष्ण जी की प्रतिमा का, उनके विग्रह का दर्शन करना चाहिए। प्रभु को प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में इसी प्रकार से नए नए शुभ कार्य, मंगल कार्य
होते रहें और आप पर ठाकुर जी की, राधा रानी की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो यह सब इस व्रत और त्यौहार के पीछे का रहस्य था। हम व्रत उपवास त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन उसकी कथाओं को भी जानना बड़ा अनिवार्य है। तो हमारा सनातन धर्म बड़ा ही उत्साह और उमंग का धर्म है। और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे कृष्णा।